हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो मैं आप लोगों का साइंस फैकल्टी एवरेस्ट में से फिर से आ चुका हूँ साइंस के एक नए टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, जिसमें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम करता क्या है। तो ये हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन को अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हमारे शरीर में पोषक तत्व, जल तथा ऑक्सीजन का विभिन्न अंगों तक पहुंचाना इसका काम है। ठीक है, तो वो पहुंचाते कैसे हैं? ब्लड है, ब्लड के द्वारा पोषक तत्व पहुंचाए जा सकते हैं। हार्ट जो है कि ऑक्सीजन को इम्प्योर ब्लड को प्योर करके देता है। ठीक है, तो आइए ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या क्या काम है इसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे शरीर का वह तंत्र शरीर का वह तंत्र जो विभिन्न पोषक तत्वों पोषक तत्व जल तथा ऑक्सीजन को हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, यह हमारे ब्लड को, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे ने। मनुष्य के शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र मौजूद होता है। कैसा? बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मनुष्य के शरीर में बंद परिसंचरण क्लोज सर्कुलेशन मौजूद होता है। ठीक है, आइए देखते हैं वो कौन कौन से अंग हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पोषक तत्व, जल तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो प्रमुख भाग हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ वो प्रमुख भाग: रुधिर, जिसे ब्लड कहते हैं; हृदय, जिसे हार्ट कहते हैं; और रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये होते हैं, ये प्रमुख भाग होते हैं: ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल। इन्हीं के द्वारा हमारी बॉडी के विभिन्न अंगों तक पोषक तत्व, जल तथा ऑक्सीजन का परिवहन कराया जाता है। तो आइए हम लोग अब एक एक करके सबके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए, नोट कर लीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होनी चाहिए, जो हमारे पूरे शरीर के वजन का 6 से 7% है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होना ही चाहिए, जो हमारे पूरे शरीर का 6 से 7% वजन है। ठीक है, 6 से 7%
वजन है, ठीक है। ये हल्का क्षारीय होता है जिसका पीएच होता है 7.4, जिसका पीएच क्या होता है 7.4। ये हल्का बेसिक होता है, ठीक है, पार्शियली बेसिक होता है, और इसकी स्टडी को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, इसके स्टडी को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। हेल्दी ह्यूमन में 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, और ये पूरी बॉडी का, पूरे शरीर का 6 से 7% वजन के बराबर है, ठीक है। पूरे शरीर का 6 से 7% वजन है, ठीक है। 6 से 7% वजन है। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ये हीमोग्लोबिन से बना है, हेमेटोलॉजी, ठीक है। इसका पीएच क्या होता है 7.4। इसका पीएच क्या होता है 7.4। ये पार्शियली बेसिक होता है, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। ये हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। यह एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक है। यह एक संयोजी ऊतक है। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है भैया? आइए देखते हैं। ब्लड में ब्लड सेल पाए जाते हैं और प्लाज्मा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ब्लड सेल, एक तो ब्लड सेल पाए जाते हैं और एक प्लाज्मा पाए जाते हैं। एक तो ब्लड सेल पाए जाते हैं और एक प्लाज्मा पाए जाते हैं। ब्लड सेल कितने पाए जाते हैं? 40 से 45%। 40 से 45%। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड में ब्लड सेल 40 से 45% और प्लाज्मा 55 से 60%। 55 से 60%, ठीक है। 55 से 60%, ठीक है। इसमें क्या है? ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये होते हैं। और प्लाज्मा में 90% वाटर मिला होता है, 90% वाटर मिला होता है, पानी मिला होता है, जल होता है, ठीक है। 90% जल होता है। 10% में मिनरल्स वगैरह होते हैं। 10% में आयरन होता है, मिनरल होता है, आयरन होता है, मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है, मिनरल्स होते हैं, साल्ट होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ये सारे ब्लड में पाए जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि आरबीसी क्या है, आरबीसी की जीवन काल कितनी है, डब्ल्यूबीसी की जीवन काल कितनी है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स के घटने बढ़ने से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी अधिकता से कौन से रोग होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं, ठीक है, ब्लड सेल के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड सेल के बारे में। इसमें हम लोग डिटेल में आरबीसी की चर्चा करेंगे, डब्ल्यूबीसी की चर्चा करेंगे, प्लेटलेट्स की चर्चा करेंगे, फिर आगे आएंगे प्लाज्मा पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? बिलिरुबिन वगैरह क्या होता है, ठीक है, किसकी वजह से हमारे बॉडी के वेस्ट का कलर येलो कलर का होता है, सब इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं ब्लड सेल के बारे में। ब्लड सेल क्या है? ब्लड सेल का निर्माण, ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। किससे होता है? बोन मैरो से। बोन मैरो से, अस्थि मज्जा बोलते हैं इसे, अस्थि मज्जा, ठीक है। यह हमारे बोन्स में पाए जाने वाले एक जालीनुमा संरचना होती है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, ये दो बोन मैरो का रोल होता है,
ब्लड सेल के फॉर्मेशन में। ये मान लीजिए कि ये कोई बोन है, ठीक है। इस बोन में एकदम सटे हुए ये जो लेयर होती है, ये रेड बोन मैरो की लेयर होती है। ये किसकी बोन मैरो की लेयर होती है? रेड बोन मैरो होती है। कौन सी? ये रेड बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो, ठीक है। और जस्ट इसके अंदर जो जालीनुमा संरचना होती है, ठीक है, जालीनुमा जो संरचना होती है एलो बोन मैरो होती है। क्या होती है? एलो बोन मैरो, एलो बोन मैरो। तो ब्लड सेल का निर्माण जो है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन, ठीक है, रक्त कणिका, रक्त कणिका, रक्त कणिकाओं का निर्माण, रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा के द्वारा होता है, ठीक है। जो हड्डियों के भीतर मौजूद जाली जैसी संरचना होती है, ये हड्डियों के भीतर, हड्डियों के भीतर जाली जैसी संरचना होती है, जाली जैसी संरचना होती है, जाली जैसी संरचना होती है, ठीक है। हड्डियों के भीतर अस्थि मज्जा, ठीक है। जो लाल अस्थि मज्जा है, रेड बोन मैरो है, ठीक है, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करती है, ठीक है। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो किसका किसका निर्माण करती है? निर्माण करती है, निर्माण करती है आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, 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 इन तीनों का निर्माण करती है। और जो येलो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो, ये फैट का कलेक्शन करती है, ठीक है। येलो बोन मैरो है, ये क्या करती है? फैट स्टोर करती है, फैट स्टोर करती है, वसा का संग्रहण करती है, वसा का, वसा का, ठीक है, वसा का संग्रहण करती है, संग्रहण, वसा का संग्रहण करती है, वसा का संग्रहण करती है। तो देखिए ब्लड सेल का फॉर्मेशन किससे होता है? अस्थि मज्जा की वजह से, ठीक है। बोन मैरो हमारी हड्डियों में जाली संरचना होती है, बोन मैरो कहलाती है। इसी बोन मैरो के द्वारा लाल रक्त कणिकाओं का, सॉरी, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। रक्त कणिका का निर्माण करने में दो बोन मैरो का बहुत ज्यादा रोल होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो का काम क्या है? रेड बोन मैरो जो है कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करती है, जबकि येलो बोन मैरो हमारी बॉडी में फैट स्टोर करती है। क्या करती है? फैट स्टोर करने का काम करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके सबकी बात करते हैं।